अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर माहौल अब सिर्फ सख्त नहीं बल्कि अनसर्टेन भी हो गया है। अब बात सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि लीगल इमिग्रेशन पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो इसी बीच एक नया आइडिया सामने आया है जिसे इमिग्रेशन मोरेटोरियम कहा जा रहा है, यानी कुछ समय के लिए अमेरिका में नए लोगों की एंट्री को पूरी तरह से रोक देना। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इमिग्रेशन मोरेटोरियम क्या होता है, इसे लेकर कौन कौन से नेताओं ने बयान दिए हैं, ट्रंप की दूसरी टर्म में इमिग्रेशन का डायरेक्शन क्या है और इसका इंडियंस पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। हाल ही में फ्लोरिडा से रिपब्लिकन लॉ मेकर एना पॉलिना लूना ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो एक बिल लाने की प्लानिंग कर रही हैं जिससे अमेरिका में इमिग्रेशन को टेम्पररी पॉज किया जाएगा। उनका कहना है कि यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम इनक्रेडिबली ब्रोकन है और बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है। लूना के मुताबिक जब तक सिस्टम को अंदर से साफ नहीं किया जाता तब तक नए लोगों की एंट्री रोकना जरूरी है। इमिग्रेशन मोरेटोरियम का मतलब आमतौर पर यह होता है कि सरकार नए वीजाज, ग्रीन कार्ड और लीगल एंट्री रिक्वेस्ट को कुछ समय के लिए प्रोसेस करना बंद कर देती है। इसका मकसद ये बताया जाता है कि लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, रूल्स को टाइटन किया जाए और एनफोर्समेंट को मजबूत बनाया जाए। फिलहाल लूना ने ये क्लियर नहीं किया कि ये पॉज कितने समय के लिए होगा और किन कैटेगरीज पर लागू होगा, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस के वापस आने के बाद वो इस बिल को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगी। ये पहला मौका नहीं है जब रिपब्लिकन्स ने इमिग्रेशन फ्रीज की बात की है। इससे पहले नवंबर में टेक्सास के रिप्रेजेंटेटिव चिप रॉय ने पॉज एक्ट पेश किया था। इस प्रपोजल में लगभग पूरी इमिग्रेशन को रोकने की बात कही गई थी, सिवाय टेम्पररी टूरिस्ट वीजा के। रॉय का तर्क ये था कि सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेशन भी सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। उनका आरोप है कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर चेक्स के बिना मिलियंस को अप्रूव किया। इमिग्रेशन डिबेट यही नहीं रुकी। फॉर्मर ट्रंप एडवाइजर स्टीव बैनन ने तो इससे भी आगे जाकर 10 साल की कंप्लीट इमिग्रेशन फ्रीज की मांग कर दी। अपने वॉर रूम पॉडकास्ट में बैनन ने कहा कि रेफ्यूजी असाइलम एमनेस्टी और सभी वीजा प्रोग्राम्स को 1 दशक के लिए बंद कर देना चाहिए। उनके मुताबिक ये सिर्फ H1B का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी होते ही यूएस छोड़ देना चाहिए। अब अगर नंबर्स की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के मुताबिक 2023 में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़कर 14 मिलियन तक पहुंच गई थी। जनवरी 2025 तक यूएस में कुल इमिग्रेंट पॉपुलेशन 53.3 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन जून 2025 तक ये संख्या घटकर 51.9 मिलियन रह गई क्योंकि डिपोर्टेशन और वॉलंटरी डिपार्चर्स न्यू अराइवल्स से ज्यादा हो गए। ट्रंप की दूसरी टर्म में इमिग्रेशन पॉलिसी और ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट और यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने अरेस्ट और डिपोर्टेशन तेज कर दी है। इसमें सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोग ही नहीं बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जिनका लीगल स्टेटस एक्सपायर हो चुका है। लीगल इमिग्रेशन भी पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। वीजा रूल्स टाइटन हुए हैं, असाइलम स्टैंडर्ड्स बदले हैं और कई इमिग्रेशन प्रोग्राम्स सस्पेंड कर दिए गए हैं। हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी प्रोग्राम को सस्पेंड करने का ऐलान किया। ये फैसला एक मास शूटिंग के बाद लिया गया जिसमें अथॉरिटीज का दावा है कि आरोपी इमिग्रेंट डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम के जरिए यूएस आया था। अब सवाल यह है कि इन सब का इंडियंस पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अभी इमिग्रेशन मोरेटोरियम सिर्फ प्रपोजल लेवल पर है, ये लॉ नहीं बना है। लेकिन डिस्कशन जिस लेवल पर पहुंच चुका है उससे साफ है कि फ्यूचर में लीगल इमिग्रेशन भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। इंडियंस जो H1B स्टूडेंट वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के जरिए यूएस से जुड़े हुए हैं, उन्हें अब ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। पॉलिसी चेंजेस अचानक हो सकते हैं, वीजा डिलेज, एडिशनली स्क्रूटनी और प्रोग्राम सस्पेंशंस अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिग्नल साफ है, सिर्फ डिग्री पर डिपेंड रहने का टाइम खत्म हो रहा है। कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटस मेंटेनेंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वहीं H1B प्रोफेशनल्स को ये समझना होगा कि जॉब सिक्योरिटी और वीजा सिक्योरिटी अब डीपली लिंक्ड हो चुकी है। एक और जरूरी पॉइंट ये है कि यूएस पॉलिटिक्स में इमिग्रेशन अब इमोशनल इशू बन चुका है।
स्टेटमेंट्स और प्रपोजल्स मार्केट में फियर क्रिएट करते हैं, भले ही वो तुरंत लॉ ना बने। ऐसे माहौल में इंडियंस को रूमर्स के बजाय वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। इस पूरी सिचुएशन से एक बात काफी क्लियर है, अमेरिका में इमिग्रेशन का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा नैरो और सिलेक्टिव जरूर हो गया है। जो लोग रूल समझकर समय पर सही डिसीजन लेते हैं, उनके लिए रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन केयरलेस अप्रोच अब हैवी रिस्क बन चुकी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।